चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल देश में बहस छिड़ी हुई है, चर्चा हो रही है, आपकी अपनी राय क्या है? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। सब एक देश में रहते हैं, समान नागरिक हैं, सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होने चाहिए। जी देखिए, मान लीजिए कि तमाम बातें जो है शरीयत में लिखी गई हैं, और चाहे वो 3 तलाक को लेकर के है, लड़कियों की शादी को लेकर के है, या फिर हलाला इद्दत जैसे मुद्दों को लेकर के हैं, तो जब एक देश एक कानून बन जाएगा तो तमाम चीज़ें इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? जी सर, सही होगा। सबके लिए समान कानून होना अच्छी बात है, ताकि किसी के किसी मतलब तरीके का विरोध ना करे कोई। चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए एक ही कानून होगा। एक ही कानून होगा, क्योंकि ये मतलब कि सभी लोगों का देश है, सब यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनके लिए जो कानून बनने चाहिए वो भी समान बनने चाहिए। एक देश एक कानून जरूरी है क्या? जी जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, 3 तलाक जैसे मसलों को लेकर के जहाँ पर मुस्लिम समाज में खासतौर से कई बातें सामने आती हैं, तो क्या 3 तलाक की ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए? आपको लगता है 3 बार 3 तलाक कह तलाक हो जाता है, अगर इस एक देश एक कानून में इस तरह का प्रावधान होता है तो इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हाँ करते हैं, बंद होनी तो चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे, फिर ऐसे करके खत्म कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लड़की की भी जरूरी होनी चाहिए, मतलब विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। जी 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 समर्थन करते हैं? चाहिए जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून से चलना चाहिए, चलना चाहिए। और एक देश दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता। जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता, 2 कानून से नहीं चल सकता, तो एक देश कैसे चल सकता है? तो आज जैसे मान ली तमाम चीजें बात कही जाती है कि भाई महिलाओं की शादी की उम्र जो है बढ़नी चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि 18 से 21 वर्ष हो जानी चाहिए शादी की उम्र? होनी चाहिए। और राजीव और साथी अमित हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने सर्वे किया जिसमें ज्यादातर महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया और खुलकर हां कही। अब सर्वे सामने आ चुका है और जल्द ही यूसीसी लागू भी हो जाएगा, तो ऐसे में सर्वे के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? और देखिए, जिस तरह से न्यूज 18 ने पूरे देश में निष्पक्ष सर्वे करवाया है यूसीसी को लेकर, सीधे उन महिलाओं के से बात की है, उनके घरों में जाकर बात की है कि आखिर वो यूसीसी पर क्या चाहती हैं। आपने देखा जो 7 सवाल, प्रमुख सवाल पूछे गए थे, उनमें से खास सवाल ये था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद या वसीयत जैसे जो बेहद अहम मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, उसमें एक समान कानून चाहते हैं या नहीं। तो उनमें से 67.2% मुस्लिम महिलाओं का ये था कि नहीं, वो ये चाहते हैं कि सभी का एक समान कानून होना चाहिए, यानी वो यूसीसी का समर्थन कर रहे थे। इसी तरह जो दूसरे सवाल थे, चाहे वो 4 शादियों के विरोध में हो, चाहे 21 साल की उम्र को लेकर हो, तो अगर औसतन देखा जाए तो देश की 70% महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया और उन्होंने खुलकर ये बात न्यूज 18 से कही है, ऑन कैमरा कही है, जिससे ये साबित होता है कि भले ही जो सियासी दल हों या फिर जो कुछ संगठन हो मुस्लिम, वो लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हों, लेकिन जो असली जो महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं कि इस तरह का कानून आना चाहिए, एक देश में एक कानून हो जिससे सभी को उस कानून के तहत उसको अधिकारों का लाभ मिल सके। जिस तरह से आपने देखा कि 3 तलाक हो या फिर हलाला जैसी जो कानून लाया गया, उसे खत्म किया गया, उसका भी एक बड़ा समर्थन मुस्लिम महिलाओं को मिला था। न्यूज 18 ने पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़े स्तर पर यह सर्वे कराया गया था और अधिकांश महिलाओं ने यूसीसी का खुला समर्थन किया। एक वाक्य में इस पूरी बात को अगर हम समझे राजीव, तो जिन जिन बिंदुओं पर, जिन जिन पॉइंट्स पर तमाम मौलाना, मौलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर विपक्षी पार्टियों को दिक्कत थी, परेशानी थी, उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम सवालों पर मुस्लिम महिलाओं ने अपनी सहमति दी है, मतलब वो उनके विरोध में खड़ी नजर आई हैं। अमित गंजू के पास चलते हैं, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके आसपास तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, तमाम बच्चियां मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करिए कि हमारे सर्वे में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने मुखरता से अपनी बात को रखा है, क्या वो भी इसको एक्सेप्ट करती हैं? वो मानती हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक समान कानून लागू होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी हर हाल में होनी चाहिए? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बात की जाए, 25 जो प्रदेश हैं उसमें सर्वे हुआ और सर्वे में
70% तक लोगों ने कहा। इन सब के बीच कानपुर में ये जो बेटियां हैं, ये इसमें मुस्लिम्स बेटियां भी हैं, कुछ सिख भी हैं और हर कम्युनिटी की हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन आशीष से कहूँगा इनको फोकस करें। और ये सब अलग अलग कंपटीशन की तैयारियां कर रही हैं और सब कुछ इंजीनियरिंग कर रही है, कुछ सर्विसेज से रिलेटेड कर रहे हैं। हम मैम आपसे शुरू करते हैं। मैम, एक सर्वे हुआ और मैक्सिमम लोगों की सहमति, और खासकर मुस्लिम बेटियों की या मुस्लिम महिलाओं की सहमति थी। आप क्या कहेंगे, ठीक है? हाँ, सही है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में अब वो खुद ही परिवर्तन चाहती हैं, क्योंकि पहले का टाइम अलग था और अब का टाइम अलग है। अंबेडकर जी ने जरूर कहा था कि ये स्वैच्छिक होना चाहिए, जो चाहे तो वो इसे फॉलो करे, जो ना चाहे वो इसे फॉलो ना करे। लेकिन अब फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, तो महिलाओं के लिए ये एक मतलब इक्वलिटी उनमें भी आ जाएगी बाकी सबको लेकर। चलिए मैम, हम आप तक आना चाहते हैं, आप बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी एज अ इंडियन बताते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं बताते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए अलग अलग कानून होकर तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट करना। तो और अगर सबके लिए एक कानून होगा तो इसमें बेनिफिट सभी इंडियंस का है, ना कि हिंदू मुस्लिम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। मैम, हम आप तक आना चाहते हैं, प्लीज आप इस तरफ आइए। देखिए, सर्वे हुआ, न्यूज़ 18 ने सर्वे कराया, एक निष्पक्ष सर्वे कराया। उसमें मैक्सिमम की जो मुस्लिम्स थी, उसमें एज कैटेगरी थी, उसमें सबने 70% के आसपास। आप क्या कहेंगे? सर, डेफिनेटली अगर लाइक जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम ही होने चाहिए, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन एंड डिफरेंट थिंग। बस बट समटाइम्स जो रूल्स होते हैं, लाइक वो हर रिलीजन को नहीं कर सकते। कभी कभी उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, कुछ उससे रिलेटेड होती हैं। आप हर रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जहाँ तक मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जो जनरल सर्वे और जो मतलब मेरा भी रिव्यू यही है दैट इफ रूल्स आर गिविंग यू द इक्वालिटी एंड फ्रीडम, देन इट्स डेफिनेटली कंपल्सरी टू इम्प्लीमेंट देम। मैम, आप तक आना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सही है, मतलब कि एक देश एक कानून, जैसे देश में एक संविधान एक होता है, फ्लैग एक है, तो एक ही कानून होना चाहिए एक ही सबके लिए। देखिए, सार यही है, देख सकते हैं सार यही है कि सबके लिए एक समान कानून हो और साथ ही आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, बावजूद इसके लोगों को भ्रम